किया है सदर बाइडन के मुशीर शाहिद अहमद खान साहब ने। शाहिद साहब बताइएगा, साजिद तारर साहब भी कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज के एतबार से ट्रंप काफ़ी हावी रहे इस मुबाहिसे में। देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पर लेने का। ये एक वेरी अनयूजुअल डिबेट थी बगैर ऑडियंस के और वेरी कंट्रोल्ड। इसमें ये कहना तो खैर नॉट अप्रोप्रिएट। मेरा ख्याल है ये दोनों की परफॉर्मेंस वाज एवरेज और वो इस वजह से एवरेज लग रही है क्योंकि इट्स वेरी सेलेक्ट क्वेश्चंस एंड इसमें कोई डिबेट वाला जो एक मॉडल होता है उस तरह से नहीं था, बट वेरी कंट्रोल्ड। सो यू नो दे President Biden made good comments. President Trump, most of the comments were irrational and he was just basically making up things. So वो तो खैर एक अपनी जगह रही बात, लेकिन I think it is just all right. मुझे नहीं लगता कि इस डिबेट से कोई बहुत ज्यादा चेंज होगी वोटर सेंटिमेंट में, क्योंकि इसमें जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरह की फायरी या कोई डायलॉग या कोई इंटरेक्शन उस तरह से हुआ नहीं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से, उन स्टैंडर्ड क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आंसर से बहरहाल लोगों को ये तो कम से कम समझ आई इसमें कि प्रेसिडेंट बाइडन का इशू इमिग्रेशन के बारे में क्या है, इकोनॉमी के बारे में क्या है, जॉब क्रिएशन के बारे में क्या है, एंड टैक्स रिलीफ जो जनरली रिपब्लिकन और ट्रम्प के दौर में बहुत ज्यादा कॉर्पोरेशन को दिया गया था, उसके बारे में क्या है, हेल्थ केयर के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। तो ये तो लोगों को समझ आई है, लेकिन इसलिए पहले भी लोगों को पता था और इससे कोई बहुत बड़ा फर्क लेकिन शाहिद अहमद खान साहब, हमने देखा है कि मुबाहसों के बाद जो पोलिंग चार्ट्स आते हैं जो या नताइज आते हैं डिफरेंट जो एग्जिट पोल्स के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से किए जाते हैं ये पोल्स, उसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क आता ही है। ये मुबाहिसे नज़रियात भी पेश करते हैं जो मैंडेट के हवाले से भी अक्कासी कर रहे होते हैं। साजिद तारर साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त हमने देखा कि मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से बार बार एक ही सवाल किया गया कि अगर वो ये इलेक्शन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं तो क्या वो ये फैसला कबूल करेंगे। तो उस पर उनकी जो जवाबात थे, क्या आपको लगा कि वो इत्मीनान बख्श थे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि उनके जवाब बिल्कुल ठीक थे। उनके जवाब में उन्होंने इस्तेमाल किए हैं लफ्ज फेयर एंड फ्री और लीगल। और इस वक्त यहाँ पे जिस तरीके से आधा कंट्री आज डिवाइडेड है, वो समझता है कि 2020 के इलेक्शन उनसे चोरी किए गए थे मेल इन वोटिंग के जरिए। इसके खदशात मौजूद हैं और कई सिटिंग सेनेटर अपने खदशात का इजहार पहले ही कर चुके हैं कि वो 2024 के इलेक्शन के बारे में डाउटफुल है। इस वक्त जिस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है रिपब्लिकन पार्टी को, इस पे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डीप स्टेट और जो एस्टेब्लिशमेंट विद इंक्लूडेड विद डेमोक्रेट पार्टी कई हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्शंस का फेयर, फ्री और लीगल होना बहुत जरूरी है और यही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जवाब दिया है। मैं बिल्कुल उनसे एग्री करूंगा 100%। और शाहिद अहमद खान साहब, आपने देखा कि बार बार ये दोहराया गया जो बाइडन के एतबार से, जो बाइडन के लिहाज से कि वो तारीख के बदतरीन सदर हैं, तो इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका इस इल्ज़ाम पर बार बार जो दोहराया गया है? देखिए, इसमें तो जो डेटा पॉइंट्स वोंट एग्री विद दिस कमेंट। इसलिए आप देखें ना, अमेरिका में इस वक्त जॉबलेस रेटिंग इज द लोएस्ट, राइट। इस वक्त लोएस्ट जॉब रेट हिस्ट्री में, राइट। अमेरिका इकोनॉमी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। अमेरिका में जो इनिशिएटिव्स हैं लाइक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, उनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। आप ये देखिए कि जो लोग लोअर टियर लोग थे उनको ऊपर लाने के लिए उनके लिए किस किस किस्म की तजावीज और इम्प्लीमेंटेशन की गई है। प्रो लाइफ और प्रो चॉइस में एक बड़ा डिफरेंस है दोनों कैंडिडेट्स में। तो आप देख लीजिए कि तो डेटा वो उनकी स्टेटमेंट को, ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट कह देना तो इट्स नॉट रियली समथिंग
which he should say जी, तो साजिद आरिफ साहब, हमने देखा कि जो बाइडन ने भी एक मौके पर ट्रंप को ये कहा कि वो भी तारीख के सबसे बदतरीन सदर रह चुके हैं। तो क्या हम ये देख सकते हैं यहाँ पर इल्ज़ामात की बौछार है, दो बदतरीन सदर एक दूसरे के हवाले से इल्ज़ामात दोहरा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसा अपनी दौरा सदारत में परफॉर्म किया है? और अब हम देखते हैं कि इस मुबाहिसे में नज़र आ रहा है कि बहुत से नुक्तों पर अब उन्होंने अपना जो नज़रिया है चेंज कर लिया है, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी शामिल है। नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त जो बाइडन को सबसे ज्यादा उनके लिए मुश्किलात अपना परफॉर्मेंस है उनकी 4 साल की। सबसे बड़ी चीज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसमें बार बार कैपिटलाइज करने की कोशिश की कि उनके दौर में जंग नहीं हुई, और आज के अगर देखा जाए तो दुनिया में कई जंगें अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से जारी है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि अफगानिस्तान से इनखला और डेड बॉडीज को उठा के भागने की वजह से पुतिन जो है वो यूक्रेन गए हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे इस जो बाइडन के लिए बहुत मुश्किल है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफा कहा है कि इसकी डिबेट की जरूरत ही नहीं थी, और मैं भी ये समझता हूं कि इस डिबेट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बाइडन की परफॉर्मेंस ही उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। इस वक्त गाजा आउट ऑफ कंट्रोल है, रेड सी इनके कंट्रोल से बाहर है, डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है, पेट्रो डॉलर कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया छोड़ चुका है। इस वक्त सऊदी अरेबिया ईरान जाके बीजिंग में सुलह करते हैं जो कभी कैंप डेविड में होती थी। तो मेरे ख्याल में ये डिबेट की जरूरत नहीं थी। इस वक्त जो बाइडन की परफॉर्मेंस सबसे बड़ी क्वेश्चनेबल है, और जिस तरीके से अगर देखा गया है डिफेंडिंग पुलिस करके जिस तरीके से इन्होंने ऊपर से एक फ्लड ऑफ इलीगल और क्रिमिनल्स खासकर जो लोग बुलाए हैं यहाँ पे, आपको पता नहीं है कि न्यूयॉर्क सिटी इस वक्त बिल्कुल गाजा का नक्शा पेश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में वो एक ढकी छुपी बात नहीं है। हालांकि लिबरल मीडिया इंक्लूडिंग CNN इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, इनको शील्ड करता है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि अमेरिका की डायरेक्शन क्या है। शाहिद साहब, साजिद साहब, हम आपको बताते चलें डेमोक्रेट डेलीगेट अली सज्जाद ताज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अली सज्जाद साहब, आप देख रहे हैं कि साजिद तारड़ साहब इस हवाले से बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो जंगों के हिमायती नहीं रहे हैं, और इस बार उन्होंने इल्ज़ाम भी दोहराया है जो बाइडन के हवाले से कि जो बाइडन हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाएंगे। और इस पर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल भी कुछ ऐसा ही था कि जो UN जो नेटो के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था आर्टिकल 5 के हवाले से कि एक पर हमला सब पर हमला है और हम हिमायत जारी रखेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले ये तो पहली डिबेट थी, और इसमें जो है जो बाइडन साहब की जो परफॉर्मेंस थी और प्रेसिडेंट ट्रंप और जो बाइडन साहब की परफॉर्मेंस थी, वो ऑब्वियसली एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस थी। और इसमें सबसे अच्छी बात जो थी वो ना एक दूसरे की क्रॉस टॉक हुई, ना किसी तरह किसी ने एक दूसरे को इतना वो कहा कि दे डिड नॉट हैव एनी क्रॉस टॉक। सेकेंडली, जो इश्यूज पे बात हुई वो बड़े सॉलिड इश्यूज थे। क्लाइमेट चेंज थी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप वाज नॉट एबल टू रियली आंसर एनी ऑफ दोज क्वेश्चंस, और अदर इश्यूज के बारे में जो बात हुई उसमें अगेन कुछ ऐसी चीजें थी जो कि देयर वर नॉट एग्जैक्टली जो कि आंसरेबल हो सकी थी प्रेसिडेंट ट्रंप से। तो अभी पहली डिबेट थी, इसमें आगे भी अभी डिबेट्स होंगी, लेकिन इट वाज ए गुड आउटकम आई फील, एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। और साजिद तारड़ साहब से भी ये पूछते हैं, हमने देखा मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई मोहतात तरीके से जवाब देते रहे हैं। तो क्या हम ये देख सकते थे कि पहले जो 2 मुबाहिसे डोनाल्ड ट्रंप के हिलरी क्लिंटन और जो बाइडन के साथ हुए हैं उसमें काफ़ी बेबाक नजर आए वो, लेकिन इस बार जो ये पहला मुबाहिसा है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान, उसमें डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी मोहतात थे। क्या आपने भी ऐसा फील किया? साजिद तारड़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? साजिद तारड़ साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अली सज्जाद साहब, आपने देखा ऐसा हुआ डोनाल्ड ट्रंप मोहतात नजर आए आपको? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि दोनों कैंडिडेट्स बड़े अच्छे और वेल प्रिपेयर्ड थे। जिस तरह आपने कहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडन दोनों अपने अंदाज में मोहतात थे, और पहले जिस तरह हुआ करती थी डिबेट उस तरह नहीं थी। और उसकी वजह ये थी क्योंकि इन्होंने एक पेपर साइन किया था, इनकी कैंपेन ने भी पेपर साइन किया था, एंड दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि क्रॉस टॉक नहीं होगी और मोहतात रहेंगे किसी तरह भी। एक तरह से दे विल फॉलो ए प्रोटोकॉल, ए लाइन, और उस
हिसाब से ये एक अच्छी डिबेट थी और ठीक है, एक दूसरे को जो है देयर वर इश्यूज जो कि प्रोफेशनली एक दूसरे को अटैक किया प्रोफेशनली ऑन दोज इश्यूज, लेकिन इट वाज नॉट कि एक तरह से ऐसी लैंग्वेज यूज की गई किसी के लिए। सो इट वाज जिस तरह आपने कहा बहुत डिबेट बिल्कुल थी, एक तरह से प्रोफेशनल डिबेट थी, आई वुड से मोर प्रोफेशनल देन एनीथिंग एल्स। अली सज्जाद साहब, आपको बताते चलें कि रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अर्जुमंद हाशमी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो टेक्सास के शहर पेरिस के साबिक मेयर भी रह चुके हैं। अर्जुमंद साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताइएगा कि आपने मुबाहिसा देखा, बाइडन ट्रंप दोनों इंतहाई मोहतात दिखाई दिए, बहुत वेल प्रिपेयर्ड थे, लेकिन हमने ये देखा कि कुछ सवालों के जवाब में दोनों कुछ वाज़े तौर पर मौक़िफ़ नहीं ले सके और एक वाज़े स्टांस नज़र नहीं आया। जिस तरह से इसराइल हमास की जंग और चाइल्ड केयर और इस तरह के मौज़ूआत जिनमें वाज़े जवाब नहीं दे पाए और दीगर मौज़ूआत पर वो बात करते रहे हैं, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? दोनों उम्मीदवारों का एक ही मौक़िफ़ है? देखिए, पहले तो शुक्रिया मुझे लेने का। मेरे ख्याल से आपका एनालिसिस करेक्ट है। दोनों इन बातों का जवाब क्लियरली नहीं देना चाहते थे बिकॉज इट विल ऑब्वियसली अफेक्ट देयर वोट्स। मेरे ख्याल से पिछले डिबेट के मुकाबले में डिबेट वाज मोर प्रोफेशनल। आई थिंक देयर वर सर्टेन पॉइंट्स दैट प्रेसिडेंट Trump spoke well on. There were certain points that President Biden spoke well on. I think President Biden did a fair job, actually better than what I was expecting. लेकिन उसमें उनकी एज जरूर नजर आ रही थी और एक चीज जिसका बहुत सोचने की बात ये है वो ये है कि एट द एंड ऑफ हिज टर्म ही विल बी 86 years old और उनकी एज इस वक्त भी नजर आ रही है कंपेयर टू प्रेसिडेंट ट्रम्प। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहूँगा कि डिबेट वाज प्रोफेशनल एंड इट went better than what I was expecting. अर्जुमंद हाशमी साहब बता रहे थे कि इस वक्त जो उम्र है हावी नज़र आ रही थी जो बाइडन के मुबाहिसे में, और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले भी स्लीपी जो के नाम से मुखातिब करते रहे अपने दौरे सदारत में जो बाइडन को, और उससे पहले भी हिलरी क्लिंटन के हवाले से कहते रहे कि उनमें कुछ फ़ाइट बाकी नहीं रही है। अपने जो हरीफ हैं उनको वो इन्हीं बुनियादों पर निशाना बनाते आए हैं। आज बिल्कुल भी उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की, हालांकि जो बाइडन जुमलों को रिपीट भी करते रहे हैं और अपने जुमलों में वो अटकते भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको बताते चलें कि हमारे साथ अमरीकी सियासत के माहिर दानिश्वर और सीनियर तज्जियाकार आदिल नजम साहब भी ऑनलाइन मौजूद हैं। उनसे ये जानते हैं कि इसके बावजूद आप देख सकते थे कि जो बाइडन अपने मुबाहिसे में चाहे जुमले रिपीट करते रहे हों या फिर अटकते रहे हों, इसके बावजूद वो फोकस थे, इंतहाई फोकस नजर आए वो इस मुबाहिसे में। जी बहुत शुक्रिया। ये जो डिबेट अभी हुई, जो भाई साहब हुआ, जो इन वे इसको देख के अगर दुनिया में दूसरे लोग देखें तो उनको ख्याल यही आएगा कि पूरे अमेरिका में इन दो हजरात से बेहतर उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। 350 मिलियन का एक मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी अभी भी इकोनॉमिक ताकत है, एंड दिस इज द बेस्ट दे कैन डू। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि इन अ वे बोथ डिसअपॉइंटेड, in another way both did better than expected, क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशन इतनी लो थी कि उससे दोनों ने बेहतर किया। जो एक शायद डेमोक्रेट्स को खदशा था कि बाइडन साहब बिल्कुल कोई बात भूल जाएंगे, कोई स्टेज से रवाना हो जाएंगे, या ट्रम्प साहब जो है रिपब्लिकन्स को अगर खदशा था कि वो किसी रैंट पे निकल जाएंगे या कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी कर देंगे या कोई लंबी सी कहानी सुनाना शुरू कर देंगे, वो दोनों चीजें नहीं। ये क्लियर था कि दोनों तैयारी करके आए थे। लेकिन अगर आप पिछले सालों की, गुज़श्ता सालों की डिबेट्स और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से इसका मुआवजा करें तो यकीनन एक शख्स को हैरानी ये होती है कि इस वक्त पूरे अमेरिका में ये दो बेहतरीन कैंडिडेट हैं। एक और मैं आई नो कि आई एम साउंडिंग हार्श, लेकिन as far as the debate goes, probably डोनाल्ड ट्रम्प जो थे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए, और मैं बड़े दुख से बात कर रहा हूँ क्योंकि आई फेयर हिम एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन ही केम अक्रॉस एज मोर कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ, बोथ वर प्रिपेयर्ड। लेकिन मेरे ख्याल में कल की सुबह जो है बाइडन साहब पे बहुत से सवाल उठे जाएंगे उनकी अपनी पार्टी से, ट्रम्प साहब पे भी उठाए जाएंगे, लेकिन वो अमूमन उनके जो मुखालिफिन है उनसे होंगे। और एक आखिरी मेरे ख्याल में जो बात मुझे नजर आई वो ये कि
इस डिबेट को अगर हम सुनते नॉट जस्ट एज अमेरिकन पॉलिटिक्स बट एज वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो एक सवाल ये आता था कि क्या ये दोनों हजरात जो है इतने डिस्कनेक्टेड हैं कि दुनिया में क्या जी। अगर आप सोचें कि फलस्तीन के मसले पे कितनी कम बात हुई, यूक्रेन पे बहुत। आदिल नजम साहब, ये तो इनके मौक़िफ़ हो गए डिफरेंट इश्यूज़ पे। एक ख़ास इशू जिस पर पूरे अमरीकी आवाम की नज़र है वो टैक्सेस हैं, और उस पर हमने देखा कि दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके काफ़ी मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक जानिब टैक्सेस हटाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब लगाए जा रहे हैं। जो बाइडन कहते हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाए जाएँ, जबकि ट्रंप कहते हैं कि अमीरों से टैक्स हटाए जाएं ताकि वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएँ, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें, जो कि आगे जॉब क्रिएशन में भी मददगार साबित होंगे। आपको क्या लगता है कि इसमें अवामी सेंटिमेंट किस जानिब है? अवामी सेंटिमेंट से ज़्यादा ये कि दोनों जो थे वेरी वेल प्रिपेयर्ड थे अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में। ट्रंप साहब बात जो कर रहे थे वो अमीरों से कर रहे थे, वो उनका हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि आप जो बहुत अमीर लोग हैं उनका टैक्स कम करें और उससे इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी। और बाइडन साहब उसके बिल्कुल बरक्स, उनकी जो अपील थी वो एक मुख्तलिफ अमेरिका से थी। तो ऐसा नहीं है कि पूरे अमेरिका का कोई ख्याल है जिसको वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका बटा हुआ है और दोनों जो उस बंटवारे में जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है उसको डील कर रहे थे। आपने ये देखा ना सिर्फ टैक्स के हवाले से, आपने ये देखा अबॉर्शन के हवाले से, और खुसूसन जिस बात पे मेरे ख्याल में ट्रंप साहब बहुत ज्यादा वज़िद थे, आप देखें कि हर सवाल में, चाहे वो सवाल उसके बारे में हो या ना हो, वो इमिग्रेशन को ले आते थे। बिकॉज आई थिंक ट्रंप एंड रिपब्लिकन पार्टी थिंक्स कि जो विनिंग इशू उनके लिए है वो इकोनॉमी से भी ज्यादा जो है वो इमिग्रेशन का है। तो इमिग्रेशन के हवाले से भी हमने देखा है आदिल नजम साहब, हमने इमिग्रेशन के हवाले से भी देखा कि ट्रंप काफ़ी सख्तगीर मौक़िफ़ रखते हैं, स्टांस रखते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। और अगर मैं ये कहूँ कि वो इस हवाले से काफ़ी सख्त अल्फाज का चुनाव भी करते रहे हैं, जो कि वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं, और उनके हवाले से वो ये कहते रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं, और बार बार ये रिपीट करते रहे हैं, उन्हीं को ठहराते रहे हैं, इल्ज़ाम उन्हीं को देते रहे हैं जो भी मुल्क के अंदर कत्ल व गारतगिरी इस वक्त मौजूद है। तो ये गलत ना होगा। और इस पर जो बाइडन का ये मौक़िफ़ था कि बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं और मुल्क की इकॉनमी में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है अवामी सेंटिमेंट इस मौक़िफ़ में कहाँ है? अगेन वो कि आई थिंक बोथ वो जो थे वो अवामी सेंटिमेंट के पीछे नहीं गए, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को स्ट्रेंथन कर रहे थे। और यकीनन बिल्कुल जैसे आपने बात की बिल्कुल वैसा ही है कि ट्रंप साहब जो हैं वो, उनका जो आर्गुमेंट था वो डर का था, फेयर का था कि देखो ये जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तुम्हारी नौकरियां ले लेंगे। एक मौके पे आपने गौर किया होगा कि उन्होंने बिल्कुल वो फेयर कार्ड खेला कि जनाब जो सियासतदान अमेरिकन है ये इमिग्रेंट तुम्हारी नौकरी ले लेंगे, जो लैटिनो अमेरिकन हैं ये इमिग्रेंट तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। तो इन अ वे ही वाज प्लेइंग द फेयर फैक्टर। और बाइडन साहब जो हैं वो इन अ वे एक डिफरेंट अमेरिका से बात कर रहे थे, जहां वो ये समझते हैं कि यही जो इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो पहले के इमिग्रेंट्स हों, वो उनका वोटर बेस है। तो जैसे अमूमन होता है अमेरिका की इलेक्शन में, इसमें हमेशा ऐसे ही होता है कि इट वाज नॉट कि वो पूरे अमेरिका को जीतने की कोशिश कर रहे थे, वो जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है उसको पक्का करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरे की कंस्टिट्यूंसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये आपने इमिग्रेशन पे देखा, ये आपने अबॉर्शन पे देखा, ये आपने इकोनॉमी पे देखा। तो अभी हमारे साथ अमरीकी सियासत के माहिर दानिश्वर सीनियर तज्ज़ियाकार आदिल नजम साहब थे, अपनी राय से आगाह कर रहे थे इमिग्रेशन के हवाले से और दीगर मौज़ूआत के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अर्जुमंद हाशमी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अर्जुमंद हाशमी साहब, ये बताइएगा कि हेल्थ केयर पर और सोशल सिक्योरिटी पर जो वाज़ेह जवाब ट्रंप की जानिब से नहीं आया, और उसके हवाले से जो बाइडन काफ़ी वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान करते रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो उन्होंने फॉलो किया वो वही पार्टी लाइंस थी जो कि उनकी पहले थी, वही उन्होंने अभी भी फॉलो किया है। मेरे ख्याल से उसके अंदर कोई खास दोनों में से अर्जुमंद हाशमी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अर्जुमंद हाशमी साहब, आप हमारे साथ हैं?
राब्ता मुनक़ता हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अर्जुमंद हाशमी से हमारा राब्ता एक बार फिर बहाल हो गया है। ये बताइएगा अर्जुमंद हाशमी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। तो बताइएगा कि सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर के हवाले से जो आप अपनी राय का इजहार कर रहे थे उसे कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा था कि देखिए वही पार्टी लाइंस फॉलो किए उन्होंने, जो कि उनका मौक़िफ़ था हमेशा से और जो हमेशा से रहा है। मेरे ख्याल से दोनों में से किसी ने भी कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया कि वो किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ जवाब ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने दिया एंड एक्चुअली एज यू आर राइट, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको काफी अवॉइड किया है उस जवाब को देने से, और उसकी वजह यही है कि उनकी ओपिनियन उस बारे में कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों में से किसी भी कैंडिडेट ने उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है। तो आप ये समझते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के एतबार से जो उनका ये कहना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो मुल्क में दाखिल हो रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी पर बोझ बन रहे हैं और उनकी वजह से ये सोशल सिक्योरिटी का जो एक पूरा सेटअप है वो अपसेट है, तो क्या इस सूरत हाल में अवामी सेंटिमेंट अमरीकी अवाम भी यही सोचती है इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से? देखिए पहले तो बात ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसका टोटल इफेक्ट सोशल सिक्योरिटी में नहीं है, ये बात गलत कहना है। थोड़ा सा ये जो है ये ट्रंप का फियर फैक्टर था जो कि उन्होंने किया है, जो कि कुछ इफेक्ट ऑब्वियसली होता है लेकिन टोटल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनका मेडिकेयर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो कि मीट करने पड़ते हैं और एज 65 की जरूरत होती है, तो द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स ऑन मेडिकेयर इज लेस। यस, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर जरूर बार बनता है इलीगल इमिग्रेंट से, लेकिन ये कि उसके अंदर थोड़ा सा फियर फैक्टर भी था और उसकी वजह जैसे कि आपके दूसरे एनालिस्ट ने बताई, ट्रंप चाहते यही थे कि थोड़ा सा फियर फैक्टर आए ताकि उनकी जो वोटिंग बेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो अर्जुमंद हाशमी साहब, दीगर मौज़ूआत पर भी बात हुई है, इमिग्रेशन के ऊपर भी बात हुई है और फियर फैक्टर बिलाशुबा हमेशा से एक अहम अमर रहा है जब भी इलेक्शंस ऐसे होते रहे हैं और जो हुक्मरान है, जो रहनुमा है, वो इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। इस बार जब बार बार ये कहा गया कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये टेररिस्ट हैं, तो इसका बार बार इस्तेमाल करना क्या एक ही ब्रश से सबको पेंट कर देना नहीं है? मेरे ख्याल से इस बात को गलत तरीके पे लिया जा रहा है। देखिए, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद इलीगल इमिग्रेशन, there is no question about it. Along the Texas border there is a serious problem with illegal immigration और ये बात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ज़माने में बढ़ी है। The number of illegal immigrants is higher. There is no question about that. अब उसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं? कुछ टेररिस्ट भी आ सकते हैं, कुछ क्रिमिनल्स भी आ सकते हैं और कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जिनका के बैकग्राउंड सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सारे लोग आ रहे हैं वो दे आर टेररिस्ट। और इसके अंदर ये भी बात सोचने की जरूरी है कि कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पे लोगों का इतना जरूर है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स आल्सो who contribute well to the society because हमारे पास जॉब्स ज्यादा हैं और लोगों की कमी है। तो थोड़ा सा ये पेंट करना कि सारे इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो हैं, लेकिन देखिए जो भी लोग इलीगली एंटर होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में एंटर हो, चाहे वो अमेरिका में एंटर हो, जो भी लॉ तोड़ के आ रहा है उसको किसी सूरत से भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अर्जुमंद हाशमी साहब आपका। सीनियर तजज़ियाकार आदिल नजम साहब, रिपब्लिकन पार्टी के साजिद तारर साहब, डेमोक्रेट डेलीगेट अली सज्जाद ताज साहब और सदर बाइडन के बशीर शाहिद अहमद खान साहब, आप तमाम ने अपनी राय का इजहार किया और इस हवाले से मुबाहिसे से पहला मुबाहिसा जो दोनों उम्मीदवारों के दरमियान हुआ है उसके हवाले से अपनी राय का इजहार किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत छेड़े गए और दोनों उम्मीदवार काफ़ी कॉन्फिडेंट, फोकस नज़र आए और इस पहले मुबाहिसे से बताया जा रहा है कि बहुत सी जो राय हैं तब्दील होती हैं अवामी सेंटिमेंट में, ख़ास तौर पर स्विंग स्टेट्स अपने फैसले ऐसे मुबाहिसों के बाद ही करती हैं और देखना ये होगा कि इस वक्त पलड़ा किसका भारी रहेगा।